नमस्कार। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने ओर्जल आरेख की प्रारंभिक जो अवधारणा है उसके बारे में बात की थी। आज हम अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 और D9 अवस्था के ओर्जल ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में चर्चा करते हैं। D1 विन्यास की यदि हम बात करें तो D1 विन्यास वाले अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उनमें D कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो पद प्रतीक जैसा हमने पीछे पढ़ा था 2D होता है। अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए जो ओर्जल ऊर्जा आरेख है उसको हम इस तरह से देखते हैं। ये जो ओर्जल ऊर्जा आरेख है D1 विन्यास के लिए, इसमें जो है एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स और DQ जो कि विपाटन ऊर्जा है सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य आरेख है। जब DQ का मान 0 होता है अर्थात धातु आयन जब स्वतंत्र होता है, उस स्थिति में 2D जो पद है उसकी ऊर्जा यहाँ दिखाई गई है और इसमें कोई विपाटन नहीं होता है। लेकिन जब इसके साथ लिगेंड जो है प्रवेश करते हैं तो जैसे जैसे लिगेंड जो है धातु आयन के निकट आता जाता है वैसे वैसे जो 2D पद है वो दो पदों में विभाजित हो जाता है 2Eg और 2T2G। और जैसे ही संकुल का निर्माण होता है अष्टफलकीय संकुल का निर्माण, तो इनके मध्य जो 2Eg और 2T2G जो है इनके मध्य ऊर्जा अंतर डेल्टा O हो जाता है। 2Eg जो पद है उसकी ऊर्जा एवरेज जो एनर्जी है 2D की जो ऊर्जा है उससे प्लस 0.6 डेल्टा O अधिक होती है, जबकि जो 2T2G कक्षक है उनकी ऊर्जा माइनस 0.4 डेल्टा O कम होती है। ये सेम उसी तरह से विभाजन है जिस तरह से अष्टफलकीय क्षेत्र में D कक्षकों का विभाजन होता है। लेकिन यहाँ जो ओर्जल आरेख है उस ओर्जल आरेख में हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो निम्नतम अवस्था है, सर्वाधिक स्थायी अवस्था और उसके समान बहुता वाले जो पद हैं उनको ही दिखाते हैं। इसलिए ये जो ऊर्जा स्तर आरेख है वो सरल प्रकृति के होते हैं और इनको आसानी से समझा जा सकता है। तो ये था D1 जो विन्यास है उसके लिए ऊर्जा स्तर आरेख। अब हम जो है बात करते हैं D9 विन्यास वाले जो अष्टफलकीय संकुल है उनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उनका जो उदाहरण है वो है कॉपर H2O की होल 6 प्लस 2 आयन। ये जो हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड जो आयन है इसमें कॉपर प्लस 2 आयन का विन्यास D9 होता है। ये जो उपकोष है इसका, जब कोई उपकोष जो है वो आधे से अधिक भरा हो तो हम उसके भरे हुए कक्षकों की तुलना में रिक्त बचे कक्षों या छिद्रों की संख्या के अनुसार संकुल के आरेख की व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि जब D कक्षक आधे से कम भरे होते हैं तो हम उनके जो है भरे हुए कक्षकों पर विचार करते हैं, लेकिन जब आधे से अधिक भरे होते हैं तो हम छिद्र जो है रिक्त जो कक्षक है उनके अनुसार उनके ओर्जल आरेख की व्याख्या करते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो D9 विन्यास को एक ऐसे पूर्ण भरे हुए कक्षक के रूप में मान सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक छिद्र होता है। तो अष्टफलकीय क्षेत्र में D कक्षक निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में विभाजित होते हैं। अतः कॉपर प्लस 2 का विन्यास जो होगा वो होगा T2G6 Eg3, जबकि Ti प्लस 4 का विन्यास T2G1 Eg0 है। इस प्रकार हम D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में होता है, जबकि D9 विन्यास में Eg स्तर में एक
छिद्र होता है। अतः जहाँ D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हम T2G स्तर से EG स्तर में होता है, वहीं D9 विन्यास में एक छिद्र का स्थानांतरण EG स्तर से T2G स्तर में होता है। अतः D9 विन्यास का ऊर्जा स्तर जो आरेख होता है वो D1 विन्यास के आरेख से विपरीत होता है, जिसको हम इस आरेख के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ओर्जल जो आरेख है उस ओर्जल आरेख में एनर्जी सेंटीमीटर यूनिवर्स में और DQ जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसके मध्य आरेख हम खींचते हैं। और इसमें जो है 2D जो है उस के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। और इसमें ये जो पद है वो पद इसमें जो 2D जो पद है, जो कि जब इस धातु आयन के साथ कोई भी लिगैंड नहीं जुड़ा हुआ होता है उस समय DQ 0 होगा और उस पद 2D पद की ये ऊर्जा होगी। अब जैसे ही जो अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगैंड इसके साथ स्वतंत्र धातु आयन के साथ जुड़ते हैं तो ये जो 2D पद है वो दो पदों में विभाजित हो जाता है, 2T2G और 2EG। 2T2G और 2EG पदों में जो है विभाजित हो जाएगा। और इसके लिए जो है EG पद की जो ऊर्जा है वो एवरेज एनर्जी से -0.6 डेल्टा O कम होगी और 2T2G की ऊर्जा जो है +0.4 डेल्टा O होगी। तो ये जो आरेख है जस्ट D1 का विपरीत है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की बजाय EG से 2T2G में इलेक्ट्रॉन छिद्र का स्थानांतरण होता है और इस तरह से ये विभाजित हो जाता है। D9 विन्यास के लिए ओर्जल ऊर्जा स्तर आरेख होता है। तो इस तरह से हम D1 और D9 विन्यास जो है उसके लिए ऊर्जा स्तर आरेख बना सकते हैं और ये दोनों जो आरेख हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो है ना भूलें। और आगे जो है फिर हम चतुष्फलकीय जो क्षेत्र है उसके लिए जो है D1 और D9 विन्यास के ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।